नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कौशल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह ने की। उनके साथ उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव तथा PCS एडिशनल मैनेजर डायरेक्टर श्रीमती प्रिया सिंह विशेष रूप से उपस्थित रही। बैठक में यह बताया गया कि महिला कौशल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग और साथ ही अन्य डिमांडिंग जॉब सेक्टर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि वह खुद के साथ समाज की प्रगति में योगदान दे सके। आपको बता दें, अध्यक्ष बबीता सिंह ने कहा, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकना नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक वास्तविक पहल है। कौशल विकास योजना के जरिए महिलाएं अब न केवल रोजगार प्राप्त कर रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान के साथ नई ऊंचाइयों को भी छू रही हैं। बबीता सिंह ने कहा कि दीप्ति ने कम साधनों से जो संघर्ष किया है और सफलता हासिल की है, वह प्रेरणादायक है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये सब विभाग से बुलाया गया है, क्योंकि कौशल विकास की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसा विभाग है कि जहां उसके अंतर्गत इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि जहां मुझे नहीं लगता कि अगर उन योजनाओं को हम नीचे तक उतार देंगे तो कहीं कोई हमारे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ युवाएं हैं, सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी उसमें योजनाएं हैं। तो मुझे लगा कि सारी, क्योंकि आज हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, सब बोर्ड होता है पूरा, तो अगर यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ एक आध चीज ऐसी है कि जो नहीं समझने में दिक्कत है या हम उसको नीचे तक प्रॉपर कोई पहुंचाने में किसी को दिक्कत है, तो उसी के तहत आज वो लोग यहाँ आए थे और हमने सारी हमारी पूरा बोर्ड कुछ ऐसा स्पेसिफिक निकल के आया, जैसे किसी पर्टिकुलर योजना में बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट, और कुछ है क्षेत्र जहाँ पे काम अभी करने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपके मतलब पेटा वगैरह ऐसा कुछ आया हो? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, बट ये तो है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे कि बहुत बड़ा प्रदेश है, और निश्चित रूप से कि अगर खाली महिलाओं की बात की जाए तो 25 करोड़ की आबादी में 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, तो कितना भी करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी छूट जाता है कहीं से। तो अब जब सब बैठते हैं इकट्ठा, तो ये भी रहता है कि भाई हमने कहाँ ऐसी जगह है जहाँ और भी काम करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आज हमने वो यहाँ सब बैठ के प्लानिंग किया है कि हम कैसे नीचे तक सब उतार सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला आयोग ही ऐसा आयोग है कि जिसको कहना चाहिए पहली बार जिले से उतर के हम ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा। हम तहसील लेवल पे जा रहे हैं। अब हमारी चौपालें लगती हैं, हमारी जनसुनवाई जो होती है वो तहसील लेवल पे होती है, और तो वहां जाके हम ब्लॉक लेवल पे चौपालें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्रयासों के बाद कोई ऐसा बचेगा कि जिसको हम ये कहें कि वो महिला या कोई बच्ची ऐसी रहेगी जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मैम, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीती है, खिताब जीती है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? कैसे देखती है इस जीत को? मैं तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपनी क्रिकेट टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उससे पहले भी मैंने सब चैनलों पे बहुत अच्छी सबको शुभकामनाएं दी थी, सबके अच्छे भविष्य के लिए भी। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं को जितना सशक्तिकरण पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, या अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, तो जितना महिला सशक्तिकरण पे सब इतना अपना टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि भाई महिलाओं को सशक्त करना है, मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इससे हमें लगता है कि महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाओं के खेल के लिए आपको कोई योजना करने को मिले तो कौन सी योजना, कोई योजना करना चाहेंगे ऐसी शुरुआत, जिससे कि खेल में अधिक भागीदारी हो सके? बिल्कुल, देखिए ये तो मुझे लगता है कि जो अब हम टीम ये कप जीता है जो हमारी बच्चियों ने, इसी से बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण का एक मैसेज जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन बच्चियों को मिलने वाला है। अभी तक लोग समझते थे कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल है, तो बहुत ज्यादा कोई इतना नहीं करता था, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है ये, और आज आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, या जो इन बच्चों को देख के, तो हर फील्ड इन द सेंस कि हर गेम में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। दीप्ति शर्मा जिन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप भी जहाँ से आगरा से वहीं से वो है, और हमारे यूपी की बेटी है, देश की बेटी है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहती हो, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं फिर से ये कहूंगी कि एक कहावत है कि प्रतिभाएं हमेशा अभाव में पलती हैं, क्योंकि दीप्ति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और दीप्ति भी बल्कि अभी कुछ दिन पहले आई थी मेरे पास। तो अगर सुविधाएं ना होते हुए भी
और बच्चा अगर इतना अच्छा खेल के जाता है तो मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं लगन में तो होता ही है। और आज दीप्ति जिस तरह से ऑलराउंडर बन के उभर रही हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सारी बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर वो आगरा में आएंगी मैम, तो क्या आप जाके उनसे मिलना चाहेंगी? मैं मिलना नहीं चाहूंगी 100%। उसके पेरेंट्स से तो मेरी बात हो भी गई है फोन पे, बल्कि मेरा तो प्लान ये भी है, अगर कुछ संभव हुआ तो मैं पूरी टीम को आयोग में बुलाना चाहूँ और उनको सम्मानित करूँ। जैसे कौशल विकास पर आज की पूरी बैठक आपकी कौशल विकास विभाग के साथ आपने करी, तो कोई स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहां पर विशेष रूप से आयोग की मदद से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए काम किया जा रहा हो? कौशल विकास के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हैं क्या, या समग्र रूप से काम हो रहा है? देखिए, समग्र रूप से इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कोई भी अब क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें महिलाओं के लिए है वहाँ तो 100% महिलाएं होनी ही चाहिए। लेकिन अगर जो पुरुषों के लिए भी ऐसे कुछ विभाग हैं और जहाँ महिलाएं काम कर सकती है तो वहाँ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी जगह है और जब हम समरसता की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए। तो चाहे वो योजनाओं के तहत है, चाहे जिसमें, क्योंकि फिर वही बात मैं लेके आऊंगी। आप क्रिकेट की बात कर लीजिएगा कि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते थे लड़कियों को कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया ना। तो मुझे लगता है जब हर विभाग में सारे में संभावनाएं हैं और लड़कियां भी वहाँ काम कर सकती हैं, तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, तो कोई भी जगह क्यों छोड़ी जाए। हर जगह महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और हर जगह उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैम, कोई संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को लिए, लड़कियों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो आज पूरी तरह से महिलाओं के साथ है। वो कहते हैं सशक्त महिला और सशक्त प्रदेश। इसके तहत जितनी योजनाएं हैं उसमें जितना हम कह सकते हैं शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी महिलाओं के लिए बात चल रही है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सारी महिलाओं से, सारी बेटियों से, कि आप उस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जरूर शिक्षित भी बने। आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और जब आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगी और स्वास्थ्य का भी अपने साथ साथ में ध्यान रखें। तो मुझे लगता है जब ये तीनों चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब होंगी तो जरूर निश्चित रूप से भारत के जब आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो प्रदेश और भारत दोनों आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन महिलाओं को अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको भी थोड़ा सा जागरूक, थोड़ा आगे आने की जरूरत है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।